लोग जब स्टेज शो करते हैं तो स्टेज शो में बहुत सारे ऑडियंस जो है ना गलत कमेंट करते हैं। तो करने वालों की आदत होती है, जिनकी सोच गंदी होती है वो कमेंट करते हैं, और जिनका नियत साफ होता है वो सही कहते हैं। अब किसी की नियत को हम बदल तो नहीं सकते ना, सबकी पिछले कई वर्षों से शोभा सम्राट में खास करके बिहार में आपको देखने के लिए मिलता होगा। हर युवाओं का चाहता और मन पसंदीदा अगर कहा जाए तो काम करे। अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे एक परिवार जैसे होता है ना, एक फैमिली, बिल्कुल घर। पप्पू यादव की यहाँ पे जो मेला लगा है, पप्पू यादव जी भी बहुत अच्छे हैं और सबका देखभाल करते हैं, सबके बारे में पूछते आके। ध्यान इंसान है ना, अगर अच्छी चीज़ें देखते हैं तो अच्छी ही समझते हैं, लोगों को लगता है गलत है, मगर जो आके यहाँ देखेगा ना उसको समझ में आएगा। बाहर कोई कुछ भी कहता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ अपनी आंखों से देखो ना, तब बोलो। सारे यूथ जो होते हैं ना अपना दिल भी लुटा देते, तब उसको कैसे देखते हैं? दिल नहीं लुटाते कोई भी। आज के टाइम में देखो, जिसके घर में वाइफ है वो दिल लुटा के जाएगा किसी लड़की के ऊपर। पैसे वो इसलिए देते हैं, वो कला के ऊपर देते हैं। हमारा डांस उनको अच्छा लगता है, उसके ऊपर पैसे देते हैं। अब माइंड की सोच है कि हाँ लड़की का उससे चक्कर चल रहा है इसलिए पैसे। एक तो ये आस्को की लंबी कटार है, और एक अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी दो डार्लिंग, मुझे भी मौका दो। तो वो तो शूटिंग में गाना निकला तो हम लोग यूज करते हैं, हम उस गाने पे डांस करते हैं। आप कभी किसी को धोखा दिए हैं क्या? नहीं, हमें कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ तो धोखा क्या दें? मुझे जबरदस्ती यहाँ तक लाया गया? मुझे ज़बरदस्ती नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपने शौक से आई हूँ, क्योंकि मेरे को डांस का शौक था। और स्टार्टिंग में तो मैंने घर वालों को बताया भी नहीं था, 1 महीने के बाद बताया। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज़। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के अंतर्गत खुर्दा महोत्सव में, और पिछले कई वर्षों से शोभा सम्राट में खास करके बिहार में आपको देखने के लिए मिलता होगा। हर युवाओं का चाहता और मन पसंदीदा अगर कहा जाए तो वो है शोभा सम्राट। लेकिन आज हम शोभा सम्राट के अंदर मौजूद है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ हैं। आइए हम उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे साथ बैठे हुए हैं रेनू, और दूसरे उस साइड में जो आप देख रहे होंगे राधिका है। हालांकि राधिका का पहले इंटरव्यू हो चुका और दूसरा हम ले रहे हैं रेनू का। अब रेनू से हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। अब हम सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले आप मतलब कब से आप ये काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल से काम कर रहे हैं। तो रेनू का पारिवारिक स्थिति क्या रहा होगा? जो आप पारिवारिक स्थिति सही है, नॉर्मल है। बस एक इंसान को होता है ना कि जॉब करना है, तो जॉब मैं पहले भी करती थी और अभी भी जॉब कर रही हूँ। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आपका एजुकेशन? 5वीं। 5वीं। आप देख सकते हैं कि अभी तो खास करके अब तो 5वीं का उतना वैलिड नहीं रहा है, लेकिन आज देखिए रेनू 5वीं पास होकर के भी आज कहीं ना कहीं शोभा सम्राट में काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? शोभा सम्राट में काम करे। अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे एक परिवार जैसे होता है ना, एक फैमिली, बिल्कुल घर जैसा लगता है। लड़की को सारी सुविधा मिलती है, सब चीज़ मिलता है, खाना से लेके पहनने तक, कपड़े लत्ते सब मिलते हैं। और जो जहाँ हम जिनके पास काम कर रहे हैं, हमारे ओनर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, कभी किसी चीज़ की कमी, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। सम्मान इज्जत जैसे हमें फैमिली में मिलता है ना, वो सब कुछ हमें यहाँ मिलता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जब आप लोग जब स्टेज शो करते हैं तो स्टेज शो में बहुत सारे ऑडियंस जो है ना गलत कमेंट करते हैं। तो करने वालों की आदत होती है, जिनकी सोच गंदी होती है वो कमेंट करते हैं, और जिनका नियत साफ होता है वो सही कहते हैं। अब किसी की नियत को हम बदल तो नहीं सकते ना, सबकी अलग अलग सोच होती है, माइंड होता है। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, जो अच्छे घर के होते हैं, वो अच्छा चीज़ समझते हैं, क्योंकि डांस एक कला है। भगवान भी डांस किए थे ना कभी, तो उनको तो कोई गलत नहीं कहता, तो हमें क्यों गलत कहता है? हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो डांस ही कर रहे हैं ना। हम अपना कला दिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर हुनर है। हर काम का एक अपना जगह होता है, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ इंसान का सोच का फ़र्क होता है। पिछले आप 1 साल से काम कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ काम किए हैं, और खुर्दा आपको कैसा लग रहा है? खुर्दा अच्छा लग रहा है, बढ़िया है सब कुछ, मगर हम 2-3 जगह किए हैं, 3-4 जगह, सब जगह अच्छा ही था, कहीं पे भी कोई डिफेंड नहीं था। खास करके खुर्दा आपको मान लीजिए सांसद साहब मेला लगाते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव की यहाँ पर जो मेला लगा है, पप्पू यादव जी भी बहुत अच्छे हैं और सबका देखभाल करते हैं, सबके बारे में पूछते आके, ध्यान रखते हैं सबका, सही है सर हमारे। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे भाई हैं, मेरे पापा नहीं हैं। पापा गुजर गए हैं? हाँ, पापा बहुत टाइम पहले ही गुजर गए थे, यहाँ कम से कम 8-9-10 साल हो गए। और बताइए क्या कहना चाहेंगे शोभा सम्राट के बारे में? शोभा सम्राट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग देखते हैं,
समझते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो आते हैं, और जिनको गलत लगता है मत आओ, क्योंकि सो की सीधी बात है। देखो इंसान है ना, अगर अच्छी चीज़ें देखते हैं तो अच्छी ही समझते हैं, लोगों को लगता है गलत है, मगर जो आके यहाँ देखेगा ना उसको समझ में आएगा। बाहर कोई कुछ भी कहता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ अपनी आंखों से देखो ना, तब बोलो किसी के बारे में, बिना देखे बिना सुने मत बोलो। यहाँ पे आके डांस देखो, कला देखो कि क्या चीज़ होता है। गलत कह रही हूँ? पहले देखो डांस क्या चीज़ है, उसके बाद बोलो। खास करके जो यूथ होते हैं, युवा वर्ग के जो आदमी होते हैं, वो आते हैं, पैसा लुटाते हैं, मतलब बहुत सारे लुटाते हैं। कई सारे यूथ जो होते हैं ना, अपना दिल भी लुटा देते हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं? दिल नहीं लुटाते कोई भी। आज के टाइम में देखो, जिसके घर में वाइफ है वो दिल लुटा के जाएगा किसी लड़की के ऊपर। पैसे वो इसलिए देते हैं, वो कला के ऊपर देते हैं। हमारा डांस उनको अच्छा लगता है, उसके ऊपर पैसे देते हैं। अब माइंड की सोच है कि हाँ लड़की का उससे चक्कर चल रहा है इसलिए पैसे देते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी से कोई चक्कर वक्कर नहीं चलता। एक दोस्ती, कोई दोस्ती की हैसियत से देता है, कोई ये सोच के देखता है कि हाँ चलो लड़की का डांस मुझे पसंद आया, वो ये सोच के देता है। इंसान का कोई फिगर नहीं देखता, कोई शक्ल नहीं देखता, रंग रूप नहीं देखता, इंसान का कला देखा जाता है। जिसका डांस पसंद आता है उसको पैसे मिलते हैं, तो पैसों का क्या है इसमें। आपको सिंगिंग करने के लिए आते हैं? सिंगिंग करना नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं आता मुझे गाना वाना। अच्छा, आपका जो फेमस गाना होगा ना कि मुझे इस गाना पे डांस करना है, जैसे बिहार नया में निकला है 2 गाने। कौन गाना? एक तो ये आशिकों की लंबी कतार है, और एक अपने लवर को धोखा दो मुझे भी मौका दो। अच्छा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ क्या? हम देखते हैं कि खास करके बिहार में सब गाना आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि बंदूक के नोक पे है, अपने लवर को धोखा दो डार्लिंग मुझे भी मौका दो। तो वो तो शूटिंग में गाना निकला तो हम लोग यूज करते हैं, हम उस गाने पे डांस करते हैं। आप कभी किसी को धोखा दिए हैं क्या? नहीं, हमें कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ तो धोखा क्या देंगे। मतलब रेनू के पास दिल नहीं है, दिमाग है सिर्फ। दिमाग नहीं है, दिल भी है। देखो जो जैसा होता है उसके साथ हम वैसे ही रहते हैं। अब कोई हमारे लिए अच्छा करेगा तो हम अच्छा ही करेंगे ना, कोई गलत करेगा तो गलत होगा। देखो जब बीज बोया बबूल का तो आम कभी नहीं पाओगे। जैसी करनी वैसी बननी, इसी दुनिया में बनना, कहीं और नहीं बनना। बहुत सारी लड़की आरोप लगाते हैं, जब शुरुआती आते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं करना था ये सब काम, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती यहाँ तक लाया गया। मुझे ज़बरदस्ती नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपने शौक़ से आई हूँ, क्योंकि मेरे को डांस का शौक़ था। और स्टार्टिंग में तो मैंने घर वालों को बताया भी नहीं था, 1 महीने के बाद बताया था कि मैं डांस कर रही हूँ। तो फिर घर वाले क्या रिएक्शन दिया? कुछ नहीं, बोले भाई तेरी मर्जी तेरी लाइफ। अब सबको पता है फैमिली में कि डांस करती है वो। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि इनको भर भर के लाइक दो, जो इनका चैनल सबसे ऊपर जाए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे रेनू, और कहीं ना कहीं अपनी सारी कहानी बताई और सच्चाई सब कुछ। हालांकि जो शोभा सम्राट है बिहार में नहीं बल्कि भारत में नंबर 1 है, और हर वह युवा चाहते हैं कि एक बार जब हम मेला जाए और किसी भी जगह जाएं तो हम ज़रूर एक बार शोभा सम्राट में देखें। और शोभा सम्राट का जो खूबसूरती थी, आपके साथ रेनू अभी मौजूद थे। आप देखते रहिए कॉन्फिडेंट।